आंख दबाने वाला काना बाबा आया था, उसने कहा था 35 रुपए लीटर तेल चाहिए तो भाजपा को वोट दो। कहा था कि नहीं कहा था? या नहीं कहा था? वो काना बाबा कहाँ है आज? आज इस देश के अंदर मीडिया की आज़ादी की बात बहुत जरूरी है, उसका भी आंदोलन चलना चाहिए, क्योंकि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल बंधक बना हुआ है। अब जैसे यूट्यूब चैनल ना होते इस देश के अंदर तो कोई सच्चाई इस देश के अंदर से निकलने वाली नहीं थी। 55-60 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 135 जगह से धंस चुका है। हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के हैं, ये किसी के नहीं है, ये केवल अदानी और अंबानी के हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है जब से लखीमपुर जो कांड हुआ है, जो घटना हुई है, उसके बाद से है लगता है उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी पार्टी है उनको भी एक राजनेताओं को एक नया जीवन मिल चुका है। लगातार जो चाहे कांग्रेस पार्टी हो उभर के बोल रही है, और लगातार जो प्रियंका गांधी जो है न्याय के लिए, कोई भी पार्टी हो, एक लगता है कि जो जीवनी जिसे कहते हैं विपक्षी पार्टियों को जीवनी मिल चुका है। हमारे साथ कांग्रेस नेता जो हैं नसीम खान हैं, लगता है जीवनी मिल चुकी है आपको लखीमपुर के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल लखीमपुर आप नहीं कह सकते। पिछले 4.5 साल से आपको सड़क पर कोई अगर जो दिखाई दे रहा है तो वो केवल दीदी प्रियंका गांधी दिखाई दे रही है। हम विधानसभा में सबसे छोटा दल हैं, 7 सीट हमारी पीछे बार आई थी, लेकिन आज संघर्ष के मामले में हम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा दल बने हुए हैं। और ये आज नहीं है, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण गिनवा सकता हूँ। उन्नाव आप भूल गए क्या? उन्नाव में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी जब शिकायत की गई, और शिकायत करने के बाद वो विधायक इतना ताकतवर आदमी था, उसके सामने पूरी उत्तर प्रदेश सरकार बोनी बनी हुई थी, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। और हमने ये भी देखा है विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, जो इस प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, वो लोग भी मौन साध गए थे जब दीदी प्रियंका गांधी जो हमारी प्रभारी हैं वो उस बच्ची के समर्थन में खड़ी हुई और उन्होंने सड़क पर संघर्ष किया और ये कहा कि हम किसी बच्ची के साथ बलात्कार नहीं होने देंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो यही कह के आई थी कि बहुत हुआ अब महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। उनके इस जुमले पर इस प्रदेश की महिलाओं ने यकीन करके उनको बम्पर वोट दिया था। लेकिन क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद बलात्कार की घटनाएं केवल बढ़ी नहीं, बल्कि बलात्कार करने में जो आरोपी सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं। और जब इसको देखते हुए दीदी प्रियंका गांधी आई, उन्होंने एक संघर्ष किया और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। आप देखें कि वो बलात्कारी विधायक जो था वो बहुत मुश्किल लगी उसको पार्टी को सस्पेंड करने में। ये लोग बेशरम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये चाहे कितना बड़ा बलात्कार कर दो, चाहे कितना बड़ा अपराध कर दो, क्योंकि ये अपराधियों की जो है पार्टी, जो इसका नेतृत्व है वो अपराधियों का नेतृत्व है, तो इसलिए अपने साथियों को छोड़ते नहीं है। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो कह रहे हैं कि अभी जो है वो भी सुधारने में लगे हैं, कार्रवाई तो करी उस पर भी, लखीमपुर पे गिरफ्तारी हुई है। कहाँ बड़ा इल्जाम है? कौन सी कार्रवाई की है? मैं बताऊं कौन सी कार्रवाई की? आप जैसे यूट्यूब चैनल ना होते इस देश के अंदर तो कोई सच्चाई इस देश के अंदर से निकलने वाली नहीं थी, क्योंकि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके कंधे पे लोकतंत्र खड़ा हुआ है, वो स्ट्रीम मीडिया आज योगी मोदी के पैसे के बल पे या डंडे के बल पर बिल्कुल बंधक बना हुआ है। इस देश के अंदर जहां एक तरफ आज के समय में सामाजिक राजनीति की बात होनी चाहिए, जहां एक समय में आर्थिक राजनीति की बात होनी चाहिए, वहीं एक समय में आज इस देश के अंदर मीडिया की आज़ादी की भी बात बहुत जरूरी है, उसका भी आंदोलन चलना चाहिए। आप यूट्यूब के चैनल लोग थे जो सच्चाई को सामने लाए, एक वीडियो बन गया उस लड़के का, तो उसको जेल भेजना पुलिस की मजबूरी बन गई थी। नहीं तो योगी की सरकार उस गृह राज्य मंत्री के बेटे के पीछे ताकत ढाल बनकर के खड़ी हो गई थी और गृह मंत्री इस देश का उसको बचाने में लगा हुआ था। वो एक वीडियो आ गया और उन्हें दिख गया कि ये वीडियो मार्केट में है, इसीलिए वहां का इंटरनेट बंद किया गया। मैं खुद सीतापुर में मौजूद था, मैं खुद लखीमपुर में मौजूद था। आप इंटरनेट बंद कर रहे हो, विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोक रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वहां कोई ऐसी चीज थी जिसको लोगों के सामने आने से आप रोक रहे थे। अच्छा, अब जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव किस पर होगा? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि बेरोजगारी पे होगा या किसानों पे होगा या फिर तालिबान पाकिस्तान पे होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव ना तालिबान पाकिस्तान पे होगा, ना उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी बात पे होगा, ना हिंदू मुसलमान पे होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होने जा रहा है वो प्रियंका गांधी के विश्वास पे होगा। केवल और केवल प्रियंका गांधी का विश्वास, प्रियंका गांधी की उम्मीद इस पर होगा, क्योंकि पिछले 30 साल से उस उत्तर प्रदेश को हमेशा धोखा मिला है। भारतीय जनता पार्टी आई थी, भारतीय जनता पार्टी को जिस बम्पर के साथ वोट किया गया, जिस पूरे एक तरफ समूह त्योहार की तरह
रोड पे निकल करके वोट दिया, लेकिन उनका विश्वास टूटा है। उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे तो हैं। किया है ना, कह रहे हैं सड़क बनाया है, नौकरियां दिया 4 लाख, फिर कैसे विश्वास टूट गया? सड़क बनाया है, आपको दलाली करनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपके बगल में ज़्यादा दूर नहीं है, आपसे 12 किलोमीटर दूर नोएडा दिल्ली एक्सप्रेस, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे है। 105 किलोमीटर, 55-60 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 135 जगह से धंस चुका है। ये बड़ा बड़ा अखबार में छपा है। मैं खुद मेरठ का इंचार्ज हूँ, मैं उस एक्सप्रेसवे पे सफ़र करता हूँ। जगह जगह आप भी जाइए, जगह जगह गड्ढे हैं। जो एक्सप्रेसवे अभी खुला भी नहीं है, अभी चला भी नहीं है, पहली बारिश में वो एक्सप्रेसवे गड्ढे के अंदर चला गया है। ये विकास है, ये टोटल भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये टोटल बलात्कारियों की सरकार है, ये टोटल अपराधियों की सरकार है। इस सरकार के अंदर इन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इन्होंने खाने के अलावा दूसरा काम नहीं किया है। आप, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, आपसे क्या कहा था इन्होंने? स्विच बैंक के अंदर काले धन की सूची लाएंगे और लोगों को बताएंगे। हर तीसरे महीने 3 बार सूची आ चुकी है मोदी जी के पास। दिखाइए गांधी परिवार के लोग का नाम कहा है। इन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे। एक भी भ्रष्टाचारी 7 साल मोदी को हो गए। राजस्थान में इनकी सरकार थी, पहले 5 साल रही है पूर्ण बहुमत की। हरियाणा में इनकी सरकार है, कोई भ्रष्टाचारी जेल गया है? क्योंकि भ्रष्टाचार था ही नहीं कांग्रेस के समय में। अगर भ्रष्टाचार है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। शिक्षक भर्ती घोटाला है, गन्ने का घोटाला है, पेटीएम घोटाला है, टोल का घोटाला है, दुनिया भर का घोटाला, आईएएस की नौकरियों में घोटाला है, महंगाई देख लो, घोटाला देख लो। ये सरकार अखंड महंगाई, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज ये आपने एक जो सवाल किया था कि किस बात पर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप घूम लो, चारों तरफ एक ही नाम, आसमान से लेके जमीन तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, हवाओं में, घरों में, बच्चियों के जुबानों पर, स्कूलों में केवल एक नाम केवल इस प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है, वो विश्वास का नाम है प्रियंका गांधी। आप वाराणसी के गांधी पे तो मंदिर घूम रही हैं खुश करने के लिए, जहां ब्राह्मण सम्मेलन भाजपा कर रही है, सभी लोग खुश करने में लगे हैं। जनता को क्या महंगाई पे कोई बात करेगा? प्रियंका गांधी ढकोसला नहीं कर रही, इनकी तरह कोई ढकोसला नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी भारतीय हैं, भारतीय हैं और उनका धर्म है हिंदू धर्म, पंडित हैं वो, और वो मंदिर में जा रही हैं तो अपनी आस्था के लिए जा रही हैं। ये कश्मीरी पंडितों की बात करते थे और कहते थे हमसे बड़ा हिंदुत्व वाला कोई नहीं है। आज 1400 की लिस्ट आई है, जो कश्मीरी पंडित बसाया एक नहीं है, जो विस्थापित होकर जम्मू में आ रहे हैं। ये कहते थे हमने 370 इसलिए हटाई है कि हम वहाँ पे आतंकवाद खत्म करेंगे। 5 सेना के जवान कल मारे गए हैं और लगातार मारे जा रहे हैं। ये ना हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के हैं, ये किसी के नहीं है, ये केवल अदानी और अंबानी के हैं। इसलिए आपका ये कहना प्रियंका गांधी मंदिर में जा रही है, प्रियंका गांधी गुरुद्वारे में भी जाती हैं, प्रियंका गांधी मस्जिद में भी जाती हैं, प्रियंका गांधी मजार पे भी जाती हैं, प्रियंका गांधी मत्था टेकने बाबा विश्वनाथ के जो महादेव का मंदिर है उसकी धरती है, उस पर उनको नतमस्तक हो करके और फिर जाकर के लोगों के लिए रैली करती हैं। आज केवल और केवल एक विश्वास है प्रियंका गांधी का लोगों के बीच में। अच्छा, आप जो पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी का भी दाम बढ़ गए हैं, तो उसका क्या असर होगा चुनाव में? देखिए, मैं आज आपसे एक चीज कह रहा हूं, लोगों को धोखा मिला है, उनका विश्वास टूटा है। 35 रुपए तेल किसने कहा था? आपसे पूछ रहा हूं मैं, किसने कहा था 35 रुपए? याद है आपको कुछ? एक वो आंख दबाने वाला काना बाबा आया था, उसने कहा था 35 रुपए लीटर तेल चाहिए तो भाजपा को वोट दो। कहा था कि नहीं कहा था? या नहीं कहा था? वो काना बाबा कहाँ है आज? उसको ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ उसको। कहाँ है? 105 रुपए तेल है, 105 रुपए। आप मोदी जी ये कहते थे कि डॉलर रुपए में और मनमोहन सिंह में होड़ लगी हुई है कि कौन जल्दी गिरेगा। जब कम कीमत थी डॉलर के मुकाबले अच्छी कीमत थी रुपए की, और आज रुपया बांग्लादेश की करेंसी भी डॉलर के सामने गिर चुका है, होड़ लगी हुई है। तेल, सरसों का तेल 90 रुपए लीटर था और आज 220 रुपए लीटर है। डीजल 100 के पार है, पेट्रोल 100 के पार है। अब महंगाई, इस देश की महिलाएं त्रस्त हैं, महंगाई चरम पर है। आपने लोगों के गर्दन घोट दिए हैं, मिडिल क्लास आदमी सुसाइड के कगार पे है। कोरोना में पूरी दुनिया के मुल्कों ने राहत दी है, मोटरसाइकिल की किस्तें रोकी हैं, बिजली के बिल माफ़ किए हैं, स्कूलों के फीस माफ़ किए, नगद पैसा अकाउंट में डाला है। हिंदुस्तान के क्या आपकी मोटरसाइकिल किस्त माफ़ हुई?
बताओ मुझे, माफ हुई क्या आपके बच्चों की स्कूल की फीस माफ हुई? क्या आपका बिजली का बिल माफ हुआ? क्या राहत मिली है आपको, ये बताओ कोरोना के अंदर? ये सब मुद्दा चुनाव तक जाएगा कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं हमें पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी का नाम हवाओं में गूंज रहा है, जिस तरीके से योगी मोदी की जमीन खिसक रही है, जिस तरीके से योगी मोदी आज प्रियंका गांधी से डरे हुए हैं, पूरा विपक्ष डरा हुआ है,